अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। ठीक है, 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो पहले हम यहाँ पे मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आपको पता चले कि 1.2 में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो किस तरह से सॉल्व करने हैं और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, आपको ये जितनी भी इक्वेशंस नीचे दी गई हैं 10 इक्वेशंस हैं, ठीक है, 10 पार्ट्स दिए गए हैं आपको, इनको आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो कैसे बना है, ठीक है, कौन सी फॉर्म से उसको हमने बनाया है, तो हम उसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में ही दिया गया है। ठीक है, आप अपनी बुक के पेज नंबर 5 पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपने 1.1 तो हमने जो है सारी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और अब 1.2 का आपके पास इंट्रोडक्शन है, उसमें सबसे पहले आपके पास क्या हेडिंग है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, पेज नंबर 5 पे। तो डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप याद रखें, देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है मैं बताती हूँ वो क्या होता है, लेकिन वो कैसे बना है वो भी आप देखें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए जो है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने क्वेश्चन नंबर 3 में कर लिया है। ठीक है, वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे। देखिए किस तरह से ये सारे स्टेप्स जो लिखे हुए ना, मैं आपको अभी रफ में समझा रही हूँ। ठीक है, और आप फिर अपनी बुक से एक बार पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, ये सारे स्टेप्स यहाँ तक ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से बना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते जाएँ साथ साथ। ओके, पेज नंबर 5 से स्टार्ट कर रही हूँ इसका मैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है, आपने यहाँ लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो आपके पास होती है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पर ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और अब तक आपने इसको बहुत बार अप्लाई कर लिया, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जानी चाहिए। ठीक है, आपको ये याद हो जानी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते जाएं। जो आपको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के स्टेप्स करवाए हैं ना, बस वही स्टेप्स आप यहाँ पर अप्लाई करें और आपके पास एंड पे जो फार्मूला बनेगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये सारा काम हम कर किसके लिए रहे हैं, बेसिकली आपने बनाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला बनाना है आपने, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसे जैसे आपकी बुक में स्टेप्स गिवन है वैसे ही मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ। यहाँ पर अगर आप अपनी बुक में भी साथ साथ देखते जाएं तो देखें, फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने उसकी लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको पता है आपका सेकंड स्टेप क्या होता है। आप जरा कंप्लीटिंग स्क्वायर का सेकंड स्टेप याद करें तो आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो इसको 1 करने के लिए आपको इस सारी इक्वेशन को a से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन बाय a। ठीक है, ऑफ इक्वेशन बाय a, जैसा कि आपको बुक में गिवन है। आपकी बुक में भी यही स्टेप है कि हर टर्म को आपने a से डिवाइड करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए। तो a एक्स स्क्वायर, अब आप इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, a एक्स स्क्वायर अपॉन a, फिर बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0 अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कटिंग, ए से कट रहा है यहाँ पर और कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ से आपके पास देखिए आपका मेन काम क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, वो आपके पास हो गया है। बाकी आप ऐसे ही लिख दें, बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है आप उसको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यही स्टेप होता है ना। अगर आपको ये नहीं आ रहा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स, तो आप मेरी पिछली वीडियोस जो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे बनाई है उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर सुन लें ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अब
आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स अपॉन ए इक्वल है, यहाँ प्लस सी अपॉन ए है तो आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप, वो होता है फार्मूला। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, हम रफ में क्या फार्मूला लगाते थे कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है बी अपॉन ए है, इस केस में उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाफ से, ठीक है, और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास कि एक्स के कोएफिशिएंट को बी अपॉन ए उसको हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। और फिर आपने स्क्वायर को नहीं छेड़ना, जस्ट अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है, कटिंग हो रही है तो कटिंग करनी है और उसके बाद आंसर लिखना है। देखिए आंसर क्या आ रहा है, b1 सर आपके पास b होगा और 2a नीचे आ जाएगा और होल स्क्वायर एज इट इज। अब थर्ड स्टेप ये कहता है कि इस तरह फॉर्मूला लगाने से आपके पास जो आंसर आता है आप उसको इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर दें। ठीक है, इस इक्वेशन के आप दोनों तरफ इस आंसर को ऐड करें। तो आप क्या लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि एडिंग, क्या ऐड करना है आपने, जो आपके पास आंसर आया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 कह दें इसे। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी यही है, एडिंग b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेकिन ये क्यों किया, ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप आपके पास फार्मूला होता है। अब इसको ऐड कर लें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, आपके पास आगे क्या है, बी एक्स अपॉन ए प्लस ऐड क्या करना है, b अपॉन 2a का स्क्वायर और दूसरी तरफ माइनस c अपॉन a है और आपने ऐड क्या करना है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास देखें क्या होता है, क्वाड्रेटिक जो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसका नेक्स्ट स्टेप आपको पता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने क्या करना है, यहाँ पर ज़रूर कोई फार्मूला बन रहा होगा। अब वो दोनों फार्मूलाज मैं लिख देती हूँ, उनमें से एक फार्मूला यहाँ पर बन रहा होगा। कौन से दो फार्मूलाज हैं, देखें, एक फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप चेक करें उस तरफ कौन सा फार्मूला बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखें a स्क्वायर है प्लस प्लस, यानी दोनों प्लस हैं, प्लस साइन आपको क्या बता रहे हैं, इसमें एक माइनस एक प्लस है, तो ये वाला फार्मूला नहीं बल्कि ये वाला लग रहा है, दोनों प्लस है ना, तो फर्स्ट वन वाला फार्मूला आपके पास अप्लाई हो रहा है। तो इस फार्मूला को यहाँ पर बनाएं किस तरह से, a स्क्वायर है तो यानी x का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2ab है, फार्मूले में क्या है 2ab, तो a आपको नहीं पता, b आपको नहीं पता, लेकिन b स्क्वायर जो आपके पास है वो आपको पता है, ये गिवन है 2 अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब a स्क्वायर भी गिवन था, b स्क्वायर भी गिवन था, इसका मतलब ये a है और ये b है, x और b अपॉन 2a। तो अब ये आपके पास बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, सिंपल इनका स्क्वायर ले लें, माइनस c अपॉन a ऐसे ही लिखें, प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आप देखें, इसको क्लोज करें कौन से फार्मूले में, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में, तो x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप एलसीएम ले लें, a मौजूद है, एक a आपको और चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय a, और साथ में 4 भी चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपने 4a से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ऊपर भी आप 4a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, c जब मल्टीप्लाई होगा 4a से तो 4ac और माइनस साइन एज इट इज। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिखा और नीचे आपने एलसीएम क्या लिया है, 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर, ओवरऑल एलसीएम 4a स्क्वायर ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपने याद रखना है, उसके बाद देखें आपको x की वैल्यू चाहिए होती है तो आप स्क्वायर को खत्म करते हैं, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आप यहाँ पर ये वाला स्टेप करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इससे क्या होगा, यहाँ पर आप लें x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है और इसका आपने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब दूसरी तरफ भी लें, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और इसका भी आपने क्या कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और आपके पास सिंपल जो है यहाँ पर आ जाएगा क्या, x प्लस बी अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ आप लिख दें x प्लस बी अपॉन
2a आ गया। और यहाँ क्या होगा, ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट क्या है आपके पास -4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये देखें यहाँ पे 4 है तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं ना, अगर अंडर रूट में 4 था आपके पास तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट 4a स्क्वायर है ना, आप यूँ लिख सकते हैं 2 × 2 और a × a, इस तरह। फिर 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर पे स्क्वायर रूट, दोनों कटेंगे तो 2a आपके पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दें कि आपके पास नीचे सिर्फ क्या आ गया 2a, 4a स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से निकला तो सिर्फ 2a आ गया। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें, जब आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया तो आपको पता है ना, आप यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगाते हैं, कांस्टेंट टर्म के स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पर प्लस माइनस साइन आते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, सिंपल आप देखें यहाँ पर बुक में भी कि क्या है आपके पास, यहाँ तक हमने कर लिया कि x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल है प्लस माइनस बी स्क्वायर और -4ac अपॉन 2a। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखे तो बिल्कुल बुक की तरह हो जाएगा। कैसे है देखें, ये क्या कह रहे हैं, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल है प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट में पहले बी स्क्वायर लिख दें प्लस वाला और फिर -4ac। ठीक है, अब बिल्कुल आपके पास ये क्या हो गया, ये वाली फॉर्म आ गई। अब आपको x की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए होती है तो ये जो b अपॉन 2a इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस में दूसरी तरफ जाके -b अपॉन 2a हो जाएगा, सही। और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन इसके नीचे भी क्या है 2a है। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, आप एक बार लिख दें 2a, एक बार लिख दिया और क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस इक्वल्स टू x आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। और अगर आप देखें तो यही आपके पास क्या है, यहाँ पर लास्ट में बना है कि आप देखें यहाँ -b प्लस माइनस फिर बी स्क्वायर -4ac और अपॉन 2a और ये इक्वल है x के। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई और इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। समझ आ रही है, यहाँ पे बुक में भी आपके पास लिखा हुआ है कि ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने ये सारा काम तो याद नहीं करना, देखें जो मैंने आपको ये सब कुछ करवाया है यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू, मैंने आपको यहाँ देखें स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ की, उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के थ्रू यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड आउट किया। ठीक है, कैसे निकालना है, ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको ये सारा मेथड याद नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह निकाला है, क्योंकि आपको देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आ गया, ऐसे ही तो याद नहीं कर लेना ना। अब आपको ये सब पता होगा, आपने क्या करना है, यहाँ से इसको याद कर लेना है। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है कि -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, ठीक है, अपॉन 2a। इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे, आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। और अब आप इसको 2-3 बार लिखें इस फार्मूला को, ताकि आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, ये फार्मूला क्या है आपके पास, किस तरह से याद करना है आपने कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास इक्वल होता है, वो सारे स्टेप्स जो मैंने करवाए हैं जस्ट आपकी बुक में गिवन था इसलिए करवा दिया। ठीक है, हम बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको लेकर जा रही हूँ यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, आपने याद क्या करना है। अब अगर जिन बच्चों को वो स्टेप समझ नहीं आए वो बस एक काम कर लें, इस फार्मूला को याद कर लें जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्या है, x इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। ये याद कर लें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को बहुत अच्छे से याद करें, इसको बार बार आप लिखें ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि आपके पास एक्सरसाइज 1.2 इसी पे सॉल्व होगी सारी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो a c b है ये कहाँ से मिलेगा हमें, फ़ौरन से आप ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म अपने जहन में लाएं, क्योंकि अब तक तो वो आपको याद हो जानी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, वो है आपके पास ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखें, जो x स्क्वेयर का कोएफिशिएंट वो a है, जो x का कोएफिशिएंट है वो b है, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो c है। ठीक है, तो आपको याद रखना है x स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या होगा a, x का कोएफिशिएंट क्या होगा b, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगा c। समझ आ गई। तो अब इस फॉर्मूला में a की, b की और c की वैल्यू आपको यहाँ से गिवन है। ठीक है, मिल जाएगी यहाँ से। तो अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आप अगर अपनी एक्सरसाइज 1.2 को भी देखें
यहाँ पर तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है, -1 है तो a मिल गया आपको, x के साथ कोएफिशिएंट 7 है, b मिल गया, कांस्टेंट टर्म 2 है तो c मिल गया। तो इस तरह आप a b c फाइंड करेंगे और फिर ये फार्मूला आपके पास, उसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपके पास जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं एक्सरसाइज 1.2 को करने से पहले आप ये एग्जाम्पल्स एक बार देख लें ताकि आपके लिए जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करना मज़ीद आसान हो जाए। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करना है, आपको इस तरह से एक क्वेश्चन दिया जाएगा और फिर आपने उसका सोल्यूशन करना है। तो स्टार्ट यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को आपने किस तरह से यूज़ करना है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2 + 9x इक्वल है 5x स्क्वायर के। देखिए बस मैं आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करवाती हूँ, दूसरी जस्ट बुक से ही आपको समझा दूंगी तो आपको समझ आ जाएगी, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप देखिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 2 + 9x इक्वल है 5x स्क्वायर के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। आपको पहला काम करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही, ठीक है, इस फॉर्म में लाना है। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो कैसे आएगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? आपको पता है पहले आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई आपके पास 5x स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाली टर्म आती है, इसको इस तरफ शिफ्ट करें -9x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है, इसको शिफ्ट करें तो -2, क्योंकि यहाँ +2 है तो दूसरी तरफ -2 = 0 हो गया। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बुक में भी चेक कर लें, 5x स्क्वायर -9x -2 = 0। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, -b + -b² - 4ac/2a, इसको याद कर लें अच्छे से। अच्छा अब देखें a b c यहाँ से निकालें, क्या है a और b क्या है और c क्या है, कैसे बताया था मैंने। a b c कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, तो a क्या है, a आपके पास 5 है, x का कोएफिशिएंट जो है, सॉरी यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है ना वो आपके पास b होगा, तो x का कोएफिशिएंट क्या है -9, तो आपके पास b क्या है -9। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास क्या होगी c, तो c क्या है आपके पास -2। तो मिल गया आपको a b c। अब आप कहेंगे कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या यहाँ लिखेंगे आप, बाय यूजिंग। ठीक है, ये स्टेप्स थोड़े से याद रखें, बाकी मैं आपको जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो फिर अच्छे से बताऊंगी किस तरह से आपने पेपर में लिखना है इसको। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अब यूज़ करना है। तो फार्मूला क्या है आपके पास कि x इक्वल है -b + -√b² - 4ac/2a, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें यहाँ से a b c की वैल्यू पुट करनी होती है, बहुत ईजी है, जस्ट देख के वैल्यू सही पुट करनी है बस। माइनस साइन फार्मूले का और b भी आपके पास -9 है। ठीक है, प्लस माइनस एज इट इज √b का स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -4, a आपके पास क्या है 5, c आपके पास क्या है -2। यहाँ तक क्लियर हो गया। और नीचे आप देखें क्या होगा 2 और a क्या है आपके पास 5, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, इस तरह आपने वैल्यूज पुट की और यहाँ पे भी इसी तरह से वैल्यूज पुट हुई हैं। अब क्या होगा, x की वैल्यू आपने निकालनी है, माइनस माइनस प्लस तो 9 हो गया, प्लस माइनस एज इट इज √9 का स्क्वायर, 9 9s are 81। ठीक है, 81 आ जाएगा आपके पास यहाँ। और फिर आपके पास 4 5s are 20। ठीक है, और 20 को आप 2 से, अपने साइंस का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो आप 4 5s are 20, 22s are 40 होगा, लेकिन देखिए साइन माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास यहाँ आएगा +40। 4 5s are 20, 22s are 40 और माइनस माइनस +40। ठीक है, और नीचे 2 5s are 10। ठीक है, ये कर लिया आपने। उसके बाद आपके पास 81 + 40 क्या होगा 121, 9 प्लस माइनस √121 और नीचे आपके पास क्या है 10 है। ठीक है, तो आपने 10 लिख दिया इस तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, 121 का स्क्वायर रूट आपको पता है 11 है, क्योंकि 11 11s are 121, बस मैं डायरेक्ट बाहर निकाल रही हूँ 11 को। बाकी जब हम उसमें स्टेप्स करेंगे तो वो कर लेंगे, शो भी कर देंगे किस तरह से निकालना है। ठीक है, 9 + -11/10 इस तरह से लिख दिया आपने।
क्योंकि 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस 11 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, कैसे, वही वाला स्टेप करें। यहाँ पे एक बार आप लिखेंगे क्या, इधर लिखें यहाँ, ठीक है, और यहाँ r लिखें। अब एक बार आप लिखें कि x इक्वल है 9 तो लिखेंगे प्लस 11/10, और दूसरा लिखेंगे कि x इक्वल है 9 तो लिखेंगे लेकिन माइनस 11/10, ठीक है। 9 प्लस 11 आपके पास 20/10 आएगा, ठीक है। x की एक वैल्यू आपके पास क्या आई, 20/10, और x की दूसरी वैल्यू 9 माइनस 11 आपके पास -2/10 आएगा, क्योंकि माइनस साइन इसलिए कि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन था। अब कटिंग करें, 2 10s are 20, सॉरी 2 5s are 10 और 2 10s are 20, ठीक है। 2 को 2 की टेबल से कट किया, मजीद कट हो रहा है, ये 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ से 2 और यहाँ से देखें 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो x की वैल्यू -1/5, ठीक है। तो 2 और -1/5 आप फिर उसके बाद हेडिंग देंगे किसकी, सॉल्यूशन सेट की, और सॉल्यूशन सेट आपके पास 2 और साथ में क्या आएगा -1/5, और यही आपके पास इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि आपको समझ आ जाए कि आपने क्वेश्चंस में करना क्या है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से अप्लाई किया है, ठीक है। अब मजीद आप अपनी बुक में भी देख लें यहाँ पर। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवाई गई है, जो मैंने अभी आपको करवा दी है एक, ठीक है। और आंसर आपके पास सोल्यूशन सेट में ही लिखा है इन्होंने -1/5 और 2, ठीक है। आप सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करवा रही, यहीं से समझा रही हूँ कि बिल्कुल वैसी ही है। जस्ट आपने क्या करना है, पहले यहाँ से डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है। तो उसके लिए तरीका आपको पता है कि ओवरऑल जो डिनोमिनेटर्स हैं आपके पास x+2 और x+4, इन दोनों नंबर्स को, जो टर्म्स आपके पास गिवन है, पूरी इक्वेशन को की हर टर्म को आपने इन डिनोमिनेटर्स से मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद कटिंग हो जाएगी, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है, सेम टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, और ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। और यहाँ से आप a की वैल्यू आपको पता है किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया है कि आप a b c की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जब गिवन होगी तो a की वैल्यू x² की जो वैल्यू है वो a, x की जो वैल्यू है वो b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c। तो इसी तरह a आपके पास 1 आ गया क्योंकि यहाँ पे 1 है, b आपके पास 9 आ गया, c आपके पास कांस्टेंट टर्म 8 आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैंने आपको ये भी समझा दिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने कहाँ से ड्राइव किया है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने कहाँ से ड्राइव किया है, किस तरह से ड्राइव किए, कौन से स्टेप्स यूज़ किए हैं। इस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में इसका पेपर में आपके पास इसका क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे ड्राइव किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने ड्राइव किया, वो वाला फार्मूला आपने यूज़ कर दिया, ठीक है। ये अब याद हो जाना चाहिए आपको, -b + -√b² -4ac/2a। अब वैल्यूज पुट करें, b c की वैल्यू पता है, b की जगह 9, b² की जगह अगेन 9, 4 की जगह 4 ही है, a 1 है, c 8 है, यहाँ से पुट किया, नीचे 2 ऐसे ही लिखा और a की जगह 1, ठीक है। सॉल्व किया, उसी तरह आपके पास एक बार ईदर एंड ऑर वाला स्टेप किया, तो 9 की वैल्यू एक बार -9 + 7/2, एक बार -9 - 7/2 आई, तो एक बार -2/2 और -16/2। कटिंग की 2 के टेबल से, तो -1, 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो -8 आया। तो आपके पास x की एक वैल्यू -1 और एक वैल्यू -8 आई। तो आपने क्या कहा कि सोल्यूशन सेट क्या है आपके पास, -1 एंड -8, और यही आपके पास इसका आंसर होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये एग्जांपल्स अच्छे से समझ ली हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है आपके लिए, क्योंकि देखिए पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फार्मूला लगना है। पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला लगेगा कि -b + -√b² -4ac/2a। इसको याद कर लें बहुत अच्छे से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लेंगे।